Sunil Vasayani. I'm from Ahmedabad. I'm founder of Swift Taxi. Swift Taxi कंपनी, हमारे कंपनी का नाम KMV ऑनलाइन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो अक्टूबर 2015 को रजिस्टर हुई थी। हमने पहले किसी अलग बिल्कुल कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, लेकिन हमें फिर रियलाइज हुआ कि उस कंसेप्ट के लिए अभी मार्केट में जगह नहीं है, शायद वो सही समय नहीं था। इसके लिए फिर हम सिर्फ टैक्सी की तरफ मुड़ गए। सिर्फ टैक्सी हमने डेवलप करना स्टार्ट किया था 2016 से, और फिर 2017 से हम उसकी सर्विसेज दे रहे हैं। हमने हमारा एक पहले मोबाइल ऐप था, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण हमें वो ऐप निरस्त करना पड़ा। उसके बाद हमने मैन्युअली सर्विसेज देना चालू किया, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फोन कॉल पे, सारी तरह से। अभी जो सिर्फ टैक्सी है वो अभी फिलहाल इंटरसिटी मॉडल में है। एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर किसी को जाना है, उसमें हम मल्टीपल सर्विसेज देते हैं। ऐसे ऐसे करते करते हमारा पहले से ही उद्देश्य था कि हम मोबाइल ऐप के थ्रू ही बिजनेस करेंगे, क्योंकि अभी जो डिजिटल एज है वो आगे भी बढ़ने वाला है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कम से कम मिनिमम 50 करोड़ लोग इंडिया में मोबाइल इंटरनेट के साथ यूज करते हैं, और ये आने वाले नेक्स्ट 5 साल में कम से कम 75 करोड़ होने वाला है। तो कोई भी डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने वाला है। ये हमें आइडिया वहां से मिला जब हम हमारा, जो मैंने आपको जैसे बताया कि KMV ऑनलाइन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड हमने एक दूसरे बिजनेस के कंसेप्ट से स्टार्ट की थी, लेकिन उसको जब हम मार्केटिंग करने के लिए मार्केट में जा रहे थे तब हमें ये आइडिया आया। हमने देखा कि मार्केट में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हमने उसको खुद जाना। हम जब टैक्सी ऑनर्स के साथ हम बात करते थे गाड़ी में, जब मैं खुद घूमता था, तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें आगे और पोटेंशियल है और गैप कहाँ पर है। तो उस गैप को लेके जब मैं इस इंडस्ट्री की तरफ मैंने रुख किया, मैंने इसमें रिसर्च किया, तो मुझे लगा ये इंडस्ट्री काम करने के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अ, आगे मैं आपको और भी चीजें अपने सिर्फ टैक्सी के बारे में बताऊंगा। हमारा मेन सबसे बड़ा विजन ये है कि इस सिर्फ टैक्सी से हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, हम गाड़ी वाले के लिए कुछ कर सकते हैं, कस्टमर्स के लिए कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही अभी हमने इसमें आपको भी हम इसमें आपको भी जोड़ना चाहते हैं। हमने इसमें आपके लिए भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाई है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारी कंपनी का नाम KMV ऑनलाइन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे आप देख सकते हैं, हमारा ब्रांड सिर्फ टैक्सी है। ये हमारी कमर्शियल डिटेल्स हैं। हमारी कंपनी का नाम है, जो 16/10/2015 को इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी। कंपनी का नंबर है, अपना हमारा GST नंबर है, हमारा कंपनी का पैन नंबर है। और मैं और मेरे मिसेस जो हैं, हम कंपनी के प्रमोटर हैं। उसमें और भी टीम है, लेकिन जो हम प्रमोटर हैं, कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स देनी थी, जिसमें हमने प्रमोटर्स का नाम और उसका डिन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मैंने आपको शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, आपके रेफरेंस के लिए। हमारा विजन, तो सिर्फ टैक्सी नाम के पीछे भी लॉजिक था। सिर्फ टैक्सी हमारा विजन है। हम हम एज अ फाउंडर, या मैं एज अ फाउंडर, और हमारी कंपनी का विजन ये है कि हम रोड पे सिर्फ टैक्सीज एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखना चाहते हैं। हमारे पास ट्रेवल करने के लिए बहुत सारे और माध्यम हैं, लेकिन किसी न किसी में कुछ न कुछ कमी है। लेकिन सिर्फ टैक्सी की बात करें तो हम उस जो कमियां हैं उसको निकाल के उसको एक ट्रांसपेरेंट, फास्ट, कंफर्टेबल और कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना चाहते हैं। वही है, वहां पे ट्रैफिक का बहुत दिक्कत रहता है। तो हमारा दूसरा मिशन ये है, उसको लेकर हमारा मिशन ये है कि लोग पे जो रोड पे जो ऑनर्स की गाड़ियां हैं, जैसे हमारे इंडिया में पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वैसे अभी व्हीकल्स का पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सिर्फ रोड पे ट्रैफिक नहीं होता है, उसके बाद हमको पार्किंग भी ढूंढनी पड़ती है, फिर एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो हमारा मेन विजन इस सर्विस के साथ, हमारा मिशन जो है हमारे सिर्फ टैक्सी के साथ,
वो ये है कि हम लोगों को एक फास्ट, किफायती और कंफर्टेबल सर्विस दे सकें, ताकि रोड पे गाड़ियां भी कम हो सके। और हमारा जो गोल है, वो हमारा गोल ऐसा है कि इसमें हम हमारे जो टैक्सी ऑनर्स हैं, उनके लिए हम एक सस्टेनेबल और हेल्थी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। हमारी अभी जो ऐप है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको, पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वेबिनार के बाद आप सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। सिर्फ टैक्सी, दो ऐप रहेंगे, एक वेंडर का है और एक कस्टमर का है। आप सबको कस्टमर का ऐप डाउनलोड करना है। आप हमारा ऐप देखिए, आपके रेफरेंस के लिए। हम 1 फरवरी से, अभी हम मैन्युअली काम हमारा चालू है ऑलरेडी। हम अभी 1 फरवरी से हमारा ऐप है वो कस्टमर्स के लिए रोल आउट कर रहे हैं। 1 फरवरी से आप भी हमारी सर्विसेज यूज कर सकेंगे। अभी फिलहाल जो हमारी ऐप है उसमें टोटल हमारी 5 सर्विसेज रहेंगी। सबसे पहले जो है हमारी आउट स्टेशन यानी इंटरसिटी। मान लीजिए मुंबई से पुणे जाना है या दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, इसे हम इंटरसिटी बिजनेस कहते हैं। इंटरसिटी में अभी फिलहाल हमारे पास 3 सर्विसेज हैं। एक राउंड ट्रिप है, रिटर्न है। ये ओवरनाइट भी हो सकता है, सुबह को जाके शाम को वापस आ गए हम, या फिर ये 2, 4, 5, 10 दिन के लिए टूर भी हो सकता है। उसके बाद आता है ड्रॉप। मान लीजिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है लेकिन वापस नहीं आना है किसी भी कारणवश, तो आप हमारी जो ड्रॉप सर्विसेज है वो ले सकते हैं। कोई भी कस्टमर हमारी ड्रॉप सर्विस ले सकता है। इसको हम वन वे भी बोलते हैं। तीसरी जो सर्विस है हमारी, वो है शेयरिंग इंटरसिटी के बीच में, 2 सिटीज के बीच में। ये सिमिलरली जैसे ट्रेन चलता है, अब गवर्नमेंट का बस चलता है, फिर अपना प्राइवेट ट्रेवल्स वाले चलते हैं, या फिर प्लेन भी चलता है। इसको हम शेयर्ड मोबिलिटी बोलते हैं। तो शेयर्ड मोबिलिटी में हम अभी टैक्सी सर्विसेज दे रहे हैं। ट्रेन, बस, प्राइवेट बसेस वगैरह में कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, यानी आपको अपने घर से लेके एक पर्टिकुलर स्टॉप तक जाना पड़ता है। वहां से आपको गाड़ी बुक करने के लिए, मीन्स ट्रेन में जाने के लिए आपको कंफर्म टिकट चाहिए, बस में जाना है तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, ट्रेन के लिए भी जाना पड़ेगा, एयरप्लेन के लिए भी जाना पड़ेगा। हमारी जो सर्विस है ये हम घर से देंगे, आपको घर से पिकअप करेंगे और आपको जिस भी सिटी में जाना है, जहां जाना है उस सिटी में, वहां पे आपको ड्रॉप करेंगे। हम हमारी भाषा में इसको बोलते हैं, आपको फर्स्ट माइल मोबिलिटी एंड लास्ट माइल मोबिलिटी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें आपका फायदा ये होगा, जब मान लीजिए आप वन वे लेते हैं, डेडिकेटेड सर्विस लेते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, तो ऑन एन एवरेज अगर आप मुंबई से पुणे जाते हैं तो आपका कॉस्ट आता है मान लीजिए 2,500 रुपए। यहाँ पे अगर 3 लोग शेयर करेंगे, आप एक एसी व्हीकल में जा रहे हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर के साथ, कंफर्ट पे आपके घर से पिकअप होगा और आपको पुणे में जहां पे जाना है वहां पे ड्रॉप करेंगे, वो भी मान लीजिए 800 रुपए में। तो आपको मुंबई में एक जगह से ऑटो या टैक्सी करके बस तक नहीं आना है, ट्रेन रेलवे स्टेशन तक नहीं आना है। आप डायरेक्टली अपने घर से पिकअप होके आपको जहां पे पुणे में ड्रॉप चाहिए वहां पे हम आपको ड्रॉप करेंगे। इसमें मिनिमम 2 पैसेंजर चाहिए और मैक्सिमम 4 पैसेंजर्स। बड़ी गाड़ी होगी तो उसमें मैक्सिमम 5 पैसेंजर्स। दूसरी हमारे जो विद इन द सिटी जो सर्विसेज हैं उसमें 2 सर्विसेज हैं। एक हमारा जो है रेंटल पैकेजेस है। ये रेंटल जो पैकेज है ये जनरली आवर्स एंड किलोमीटर्स का कॉम्बिनेशन है। मैं रिपीट करूंगा, आवर्स एंड किलोमीटर्स का कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ पे जो भी पैकेजेस अवेलेबल रहेंगे ऐप में, वो 2 आवर्स 20 किलोमीटर्स, 4 आवर्स 40 किलोमीटर्स, 6 आवर्स 60 किलोमीटर्स एंड 8 आवर्स 80 किलोमीटर्स। तो अगर आपको सिटी के अंदर कभी आपको मान लीजिए कुछ ऐसे काम है, आपको 2 या 3, 4 जगह पे, अलग अलग जगह पे जाना है, तो आपको बार बार गाड़ी बुक नहीं करनी पड़े, ये आपके लिए डेडिकेटेड सर्विस होगी। एक बार आपने कोई भी पैकेज बुक कर लिया तो गाड़ी और ड्राइवर आपके साथ ही रहने वाले हैं। उसमें से जो सबसे पहले यूज करोगे आप, मान लीजिए आपने 4 आवर्स 40 किलोमीटर्स का पैकेज लिया है, तो अगर आपका 4 आवर्स कंप्लीट हो गया और आपके 30 किलोमीटर ही हुए हैं, तो आपके पास किलोमीटर तो है लेकिन आपका टाइम पूरा हो गया है। आपका जो समय है, जो आपने पैकेज लिया है उसके हिसाब से आपका समय पूरा हो गया है। तो
आपको उस समय का आगे चल के एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा पैकेज के ऊपर। तो इसमें जो हम हमारी भाषा में कहते हैं विच एवर इज अर्लियर, तो जो सबसे पहले आप यूज कर लेंगे उसके बाद आपकी बाकी जो आप यूज कर रहे हैं उसका आपको एक्स्ट्रा पैसा देना रहेगा। ये पैकेज इसमें होता है। इसमें 2 आवर्स 20 किलोमीटर्स मैंने पहले जैसे बताया आपको, 4 आवर्स 40 किलोमीटर्स, 6 आवर्स 60 किलोमीटर्स एंड 8 आवर्स 80 किलोमीटर्स अभी फिलहाल हैं। इसको हम पैकेजेस और भी आगे बढ़ाने वाले हैं। दूसरा एक हमारा डेडिकेटेड सर्विसेज है विद इन द सिटी के लिए। आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए जब गाड़ी चाहिए, आप कभी अपने पेरेंट्स को, कभी अपने भाई बहन को या किसी को भी या अपने दोस्त को बोलते हैं कि मुझे ड्रॉप कर दो, तो आज सिटी के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए किसी और टाइम पे अगर हमको ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है या प्लेन पकड़ना है, फ्लाइट पकड़नी है, तो और समय पे हम किसी को डिस्टर्ब ना करें, हम हमारा समय भी बचाएं और अपना जो कंफर्ट है वो आपको मिल सकता है। आप एयरपोर्ट और रेलवे या फिर एयरपोर्ट से घर तक या घर से एयरपोर्ट तक आप हमारी सर्विस, डेडिकेटेड सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हमारी जो आने वाली सर्विसेज हैं इसका टाइमलाइन ज्यादा से ज्यादा हम इसको अप्रैल एंड या मार्च एंड तक, मई एंड तक लॉन्च करेंगे। ऐड करेंगे हमारी ऐप में जो सर्विसेज हैं, जो अभी मैंने इससे पहले आपको सर्विसेज दिखाई, उसके अलावा हम ये और सर्विसेज ऐड करने जा रहे हैं। आउट स्टेशन में हमारे पैकेजेस होंगे। अभी फिलहाल जो हमारी सर्विसेज हैं वो डेज के ऊपर हैं। उसके बाद हम पूरे स्टेट का पैकेज है। जैसे गुजरात में हमारे यहाँ पे बहुत सारे आते टूरिस्ट आते रहते हैं, तो जनरली वो सोमनाथ, द्वारका, गिर, ऐसे अलग अलग जगह पे 3, 4, 5 दिन का पैकेज टूर करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए। तो ऐसे हम हर एक स्टेट के लिए पैकेजेस बनाने वाले हैं। उसके बाद पिलग्रिमेजेस होते हैं, यानी जैसे आपको एक स्टेट में पर्टिकुलरली कहीं पे, जैसे मैंने आपको अभी गुजरात में बताया, तो हमारे यहाँ पे सोमनाथ है, अपना हमारा द्वारका है। तो ऐसे पर्टिकुलरली किसी आपको किसी मंदिर, किसी अच्छी जगह पे जाना है, तो उसके लिए हमारे पास पैकेजेस रहेंगे। उसके बाद अभी सिटी के लिए हमारा जो है वो पॉइंट टू पॉइंट सर्विस हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अप्रैल एंड तक। पॉइंट टू पॉइंट यानी जैसे अभी आप दूसरी कंपनीज की सर्विस यूज कर रहे होंगे, उसी की तरह हम सर्विस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। लास्टली, आफ्टर हमारा जो टाइमलाइन है, उसके बाद 6 से 8 महीने के बाद हम एक सब्सक्रिप्शन मॉडल इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें आप एज अ कस्टमर, आपको एक फिक्स अमाउंट देना है, एक दिन का, एक वीक का, 15 दिन का या फिर महीने का, जैसे आपको कंफर्ट हो, आपको जैसी सर्विस चाहिए। आपने एक फिक्स पैसा दे दिया, एक फिक्स कीमत दे दी, उसके बाद आप जितनी चाहें मर्जी उतनी ट्रिप्स कर सकते हैं सिटी के अंदर। यानी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, एक एरिया से दूसरी एरिया जाना है। ऐसे अगर आप मान लो पूरे दिन में आपको 4-5 जगह पे जाना है, तो आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है, एक फिक्स अमाउंट देना है, उसमें आप कितनी भी अनलिमिटेड सर्विस ले सकते हैं और किलोमीटर के ऊपर कोई कंडीशन नहीं रहेगा। ये हमारी सर्विस जो है, हम इसका टाइमलाइन दिवाली के आसपास, दिवाली 2021 के आसपास रखा हुआ है, ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, अभी तक की हमारी जो जर्नी रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मार्च 2017 से स्टार्ट किया था, हम मैन्युअली कर रहे थे। हमारी टोटल 5 सर्विसेज हम ऑफर कर रहे थे। ऑफिशियली हम 6 सिटीज में सर्विस अभी भी दे रहे हैं, आज की तारीख में भी। वो सिटीज हैं अहमदाबाद, बड़ौदा एंड राजकोट। 3 गुजरात से हैं, बाकी की 3 हैं जो वो पुणे, मुंबई एंड दिल्ली है। यहाँ पे हम सर्विसेज ऑलरेडी दे रहे हैं, जहां इन सिटीज में से मिला के हमारे साथ आज की तारीख में अभी ये फिगर बढ़ गया है, लगभग 1400 से ज्यादा गाड़ी वाले जो हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो और आज 3 साल के अंदर हमने मैन्युअली काम करके इंटरसिटी की राइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमने 2200 से ज्यादा राइड्स ऑलरेडी कंक्लूड कर ली हैं। अब उस टोटल जो हमारा रेवेन्यू उससे रहा है, हमने जो अभी टोटल बिजनेस किया है वो 1.1 सीआर का बिजनेस रहा है। हमारी हमारी हमारा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है वो है ये कि हमने जितनी भी राइड्स किए हैं उसमें से 80% रिपीट रेशो रहा है हमारा।
हमारे साथ जो कस्टमर हैं वो पिछले 3-3 साल से हमारे साथ ट्रेवल कर रहे हैं। उनको जब भी जरूरत पड़ती है, कभी भी, वो अपने लिए हो या अपनी फैमिली के लिए हो, वो हमें याद करते हैं, हमारे साथ ट्रेवल करते हैं। और उसके बावजूद वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमको रिकमेंड करते रहते हैं। एक और अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है, वो है, आज तक मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, आज तक हमारी एक भी राइड, नॉट इवन ए सिंगल राइड हमारी जो है वो कैंसिल हुई है। कभी किसी कारणवश हमारी गाड़ी को हमें चेंज करना पड़ा है लास्ट मोमेंट पे, वो इस बिजनेस का एक पार्ट है। कभी होता है, कभी गाड़ी लास्ट मोमेंट पे खराब हो गई या कुछ हो गई, तो वो असिस्टेंट हम देते हैं। कभी कुछ ड्राइवर को तकलीफ हो गई तो हम तुरंत विद इन द 30 मिनट्स हम दूसरी गाड़ी आपको अरेंज करके देते हैं। लेकिन हमारे ड्राइवर ने कभी भी एक भी राइड हमारी लास्ट मोमेंट पे कैंसिल नहीं की है। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। हम ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। हमने अभी तक, हम ज्यादा B2B में काम करना नहीं चाहते थे। हमारा पहले से ये हमारे, हम मानते थे कि B2B में हमें फिलहाल काम नहीं करना है। उसके बावजूद हमने 3 कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया। नेक्स्ट, आज की तारीख में प्रॉब्लम मार्केट में है, ऐसा नहीं है कि टैक्सी सर्विसेज देने वाले लोग नहीं हैं। आपको खुद को पता है कि 2 बड़ी कंपनीज मार्केट में बैठी हुई हैं। मुझे शायद यहाँ पे ये दिखाना नहीं चाहिए, पर लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। आज मार्केट में डिमांड की कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर दिक्कत है तो वो है सप्लाई की। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज का ले लो, हम सुई का भी बिजनेस ले लें, डिमांड कितनी भी हो, अगर हम सप्लाई टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो हम बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, उसको बढ़ा नहीं पाएंगे, उसको आगे नहीं लेके जाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो है सप्लाई के ऊपर। तो हमारी जो सप्लाई है वो, हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो गाड़ी वाले हैं, जो टैक्सी ओनर्स हैं, हमने उनको ध्यान में रखते हुए हमारा बिजनेस मॉडल डिजाइन किया है, डेवलप किया है। कस्टमर्स आएंगे, अगर हम कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देंगे, क्वालिटी सर्विस देंगे, तो कस्टमर आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कस्टमर्स आने वाले हैं धीरे धीरे, और उनको हम लेके आएंगे, हम उनके लिए मार्केटिंग करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत है कि अगर एक गाड़ी वाला चला जाता है हमारे सिस्टम में से, तो उसको लाना फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमारा जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है हमारा, जो हमने जिसको ध्यान में रख के बनाया है कि हमें ड्राइवर्स को कैसे रिटेन करना है, तो हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो उनको ध्यान में रख के वो बनाया हुआ है। नेक्स्ट, आज जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसमें आपको क्या मिलेगा, और उससे पहले पहले आपको क्या इन्वेस्ट करना है। तो पहले मैं आपको आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दूं। सबसे पहले हमारा जो फ्रेंचाइजी फीस है, वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस है, उसके बाद कभी और कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं आएगा। ये 3,25,000 प्लस GST रहेगा। इसमें आपको हम, आपका जो ऑफिस का पूरा डिजाइन है, आपको कैसे सेटअप करना है, वो हमारी तरफ से हम आपको देंगे। इसमें हम आपको 50,000 रुपए तक का ब्रांडिंग, जो आपकी ऑफिस में पूरा ब्रांडिंग रहेगा, वो हमारी तरफ से रहने वाला है। ये आपका एक फिक्स कॉस्ट आपको इन एडवांस, यानी आपको शुरू करने से आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। उसके बाद आपके दूसरे जो रिकरिंग रिकरिंग अलग खर्चे हैं, आपके एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा 3,25,000 प्लस GST के साथ एक और चीज आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये हमारा जो 3,25,000 है, ये लास्ट 31 मार्च 2021 तक है। उसके बाद हम इसको इंक्रीज करने वाले हैं। इसके अलावा आपको और कौन से खर्चे आपको करने पड़ेंगे, आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हम इसको बोलते हैं कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो सबसे पहले जो है वो आपको अपने ऑफिस में एक प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे जो प्राइस लिखी है, ये हमने एक अच्छे प्रोडक्ट की लिखी हुई है। आप अपनी, आप, हम आपके ऊपर छोड़ेंगे, आप खुद भी सोर्स कर सकते हैं, आप खुद भी ले सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। क्योंकि हमने ये जो बिजनेस मॉडल आपके साथ, आपके लिए बनाया है, फ्रेंचाइजी मॉडल, इसको हम बोलते हैं फोफो मॉडल बोलते हैं, फ्रेंचाइजी ऑन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो आप इस बिजनेस के ऑनर हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन लेने हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा।
एक प्रोजेक्टर जिसकी टेंटेटिव कॉस्ट हमने रखी है 20,000 रुपए, 2 एसी, तकरीबन 1 टन की 2 एसीज रहेंगी आपकी, वो हमने तकरीबन 25,000 रुपए के हिसाब से 50,000 लिखा हुआ है। 4 कंप्यूटर्स आपको लगाने रहेंगे, जिसकी एक की एवरेज, इसमें हमने डेस्कटॉप प्रेफर किया हुआ है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से बेस्ट सूटेबल सिस्टम्स लगाने चाहिए अपने ऑफिस में, जिससे, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम ऑनलाइन बिजनेस में हैं। अगर हमारे सिस्टम स्लो रहेंगे या इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहेगा तो हमें काम करने में दिक्कत आएगी। तो 4 कंप्यूटर रहेंगे, इसका एक का एवरेज कॉस्ट हमने 40,000 रुपए गिना है, उसका टोटल कॉस्ट 1,60,000 होगा। एक प्रिंटर जिसकी टेंटेटिव कॉस्ट 15,000 रहेगी। ऑफिस का टोटल फर्नीचर, आप अपनी मर्जी से, डिजाइन हम आपको बताएंगे, आपको कैसे सेटअप करना है वो हम बताएंगे, फर्नीचर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो 1.5 लाख रुपए रहेगा टोटल। क्योंकि ड्राइवर्स आपके ऑफिस पे आके आपको मिलने वाले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वगैरह के लिए, तो मिनिमम 35 चेयर्स रहेंगी, स्मॉल चेयर्स, जहाँ पे हम उनको अपनी ऑफिस में बिठा सकें, तो उसकी कॉस्ट रहेगी। जो 4 स्टाफ्स आपके यहाँ पे काम करेंगे उनकी चेयर्स रहेंगी, एक आपकी खुद की कैबिन रहेगी, उस कैबिन में आपकी चेयर रहेगी। तो टोटल जो कॉस्ट है वो आपके यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, इसकी वजह से टोटल अमाउंट जो आपको दिख रहा है वो आप देख सकते हैं, 4,67,000 रुपीज रहेगा। उसके बाद आपको जो मंथली खर्चा करना है, इसको हम रिकरिंग खर्चा बोलते हैं या फिर ओपेक्स भी बोल सकते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। मंथली जो रहेगा आपका एक ऑफिस रहेगा, अगर आपके पास खुद का ऑफिस है तो बहुत बढ़िया है। अगर आप रेंट कर रहे हैं ऑफिस तो 750 स्क्वायर फीट का मिनिमम ऑफिस हमें लगेगा, जिसका हमने ऑन एन एवरेज, अगर ये आपको और कम में मिलता है तो नथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इसका एवरेज पूरी कंट्री के बेसिस के ऊपर 35,000 रुपीज इसका रेंट हमने मंथली कंसीडर किया है। आपको टोटल 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने रहेंगे। इसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट यानी हम आपको कि कौन सा बंदा, आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस आपको देखना है। तो 3 बंदे रहे, तीन आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करने हैं, जिसका एक का सैलरी और इंसेंटिव गिन के हमने 25,000 रुपए गिना हुआ है, तो 75,000 रुपीज मंथली आपका ये खर्चा रहेगा। एक रिसेप्शनिस्ट आपको लगेगी, कम एडमिन, जो आपका डे टू डे एक्टिविटीज में आपको सपोर्ट कर सके, काम कर सके। इलेक्ट्रिसिटी बिल टेंटेटिवली हमने 4,000 रुपए गिना हुआ है मंथली। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपको एवरेज 35,000 रुपए, ये आपको हर महीने मार्केटिंग, हम आपको गाइडेंस भी करेंगे, प्लस मार्केटिंग में आपको हमारा जो हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, हम आपको मार्केटिंग का पूरा गाइडेंस देंगे, तो ये आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे 35,000 रुपीज पर मंथ। प्लस इंटरनेट बिल है, उसका हमने एवरेज जो कॉस्ट निकाला है वो 1,500 रुपए मंथली है। बाकी छोटे मोटे जो खर्चे रहते हैं ऑफिस में, चाय पानी का हो गया, कुछ भी हो गया, वो खर्चा हमने आपको मिसलेनियस में दिखाया है 5,000 रुपीज पर मंथ। तो ये टोटल आपको फिक्स हमारी जो फ्रेंचाइजी फी है, उसके बाद आपके ऑफिस का जो सेटअप है वो खर्चा, और आपको मंथली रिकरिंग जो खर्चा है, ये आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। तो अगर हम देखें तो आपका टोटल जो आपको एक्सपेंडिचर रहेगा अब पहले साल के लिए, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी आपको रेवेन्यू, आपका इनकम कैसे आएगा, आपका रेवेन्यू कैसा आएगा, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो हमने ड्राइवर्स को ध्यान में रखते, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। हम एक सिटी में से डाउन द लाइन मीन्स आई मीन अगले आने वाले 3, 4, 6 महीने के बाद हम एक टारगेट रखें कि एक सिटी में हमारे साथ कम से कम मिनिमम ऑन एन एवरेज, पूरी कंट्री की बात करें तो हमारे पास एक सिटी में से मिनिमम 3,000 वेंडर्स हमारे साथ जुड़े हुए होने चाहिए। हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। हमारा मॉडल टैक्सी जो व्हीकल ऑनर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ कमीशन मॉडल नहीं है। आज जो दूसरी कंपनीज हैं वो 20 से 25% कमीशन लेती हैं,
हमारा मॉडल कमीशन मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आज हम इसको 500 रुपीज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो सब्सक्रिप्शन है वो गाड़ी के हिसाब से अलग अलग रहेगा। हैचबैक के लिए अलग रहेगा, सेडान के लिए अलग रहेगा और एसयूवी के लिए अलग रहेगा। तो आज हम हैचबैक का 500 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, सेडान का 750 चार्ज कर रहे हैं और एसयूवी का 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। ये क्वार्टरली बेसिस पे हम इसको इंक्रीज करने वाले हैं हर क्वार्टर में, और इसका पूरा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कम्युनिकेशन हम ड्राइवर को करने वाले हैं। जब उसको हम रजिस्टर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, उसको सारी चीजें बताई जाएंगी। तो अगर आज आप ये अज्यूम करके चलिए कि मान लीजिए 6 महीने के बाद हमारे पास 6 महीने के बाद हमारे साथ 3000 गाड़ी वाले हैं और हम एक गाड़ी वाले से 2500 रुपए हमारा इनकम आ रहा है, कंपनी का इनकम आ रहा है। तो कंपनी का टोटल इनकम होगा 75 लाख रुपए मंथली। अब ये स्लैब है, हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं। तो पहले 1000 अगर हम हमारे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर होते हैं, स्लैब है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में 1000 है, सेकंड में 1000 है, थर्ड में 1000 है। यानी पहले 1000 के लिए अगर मान लीजिए हम जो भी चार्ज कर रहे हैं, एवरेज हमारा जो 2500 रुपीज है, उसके हिसाब से मंथली रेवेन्यू जो बनता है वो 25 लैक्स बनता है। उसका 3% मंथली हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है वो 1000 है, उसका 4% करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड स्लैब है उसमें आप जितने भी मर्जी हो, जरूरी नहीं है 3000, 4000 भी हो जाएंगे, तो उसका 5% हम आपको मंथली शेयर करेंगे। अब आपके सामने जो कैलकुलेशन दिखाया हुआ है, ये हमने 6 महीने बाद का दिखाया हुआ है। मान लीजिए ये पहला जो स्लैब है हम वो 6 महीने के बाद अचीव करते हैं। 6 महीने के बाद हमारा ये पहला स्लैब अचीव होता है। तो पहले 6 महीने के बाद आपको पहले 2 महीने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया, 2-2 महीने का मैंने स्लैब बनाया है उसके बाद। तो पहले 6 महीने अगर आप पहले 6 महीने के बाद पहला स्लैब अचीव होता है, तो पहले 2 महीने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। इसके बाद बाकी जो दूसरा स्लैब है 2 महीने के लिए आपको 4 लाख मिलेंगे। तीसरे स्लैब अगर मान लीजिए हम 3000 गाड़ी 1 साल के बाद पूरे एग्जैक्टली कर पाते हैं, तो आपको तीसरा जो स्लैब है उसके 7.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको 1 साल में, यानी मान लीजिए आप जनवरी में हमारे साथ जुड़ते हैं, तो अगली जनवरी तक या दिसंबर तक, हम ये 10-15 दिन नहीं गिनते हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आज पहली जनवरी है, तो अब जनवरी तो 31 दिसंबर 2021 तक आपका जो टोटल इनकम रहेगा वो 13 लाख रुपीस रहेगा। नेक्स्ट, अब आपका आरओआई हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो हमारे साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे या आप करते हैं, तो आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। जनरली हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि मैं बैंक में रखता हूं तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा। तो आपको मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि पहले साल, मैं 1-2 स्लाइड आगे जा रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे हमने आपको जो 3 अलग अलग इन्वेस्टमेंट दिखाए हैं, पहला आपका फिक्स फ्रेंचाइजी फीस है 3,25,000 प्लस जीएसटी। उसके बाद आपका एक फिक्स अमाउंट है 4,67,000। और तीसरा आपका जो है जो रिकरिंग खर्चा रहेगा, जो आपको साल भर में करना है, हर महीने आपका लगभग 2.25 लाख रुपए खर्चा रहेगा। टोटल आपका वो 20,46,000 रुपए खर्चा रहेगा। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट है, 1 साल की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी रहेगी 28,13,000 रुपीज। उसके सामने फर्स्ट ईयर में आपका जो पोटेंशियल अर्निंग है वो 13 लाख है, ये मिनिमम है। अगर हम 3000 व्हीकल ऑनर्स पहले 3 महीने में ही अचीव कर लेते हैं, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगी, 13 लाख से और ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरे साल आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरे साल आपको फ्रेंचाइजी फीस नहीं देनी है। दूसरे साल आपको फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो खर्चे, प्रोजेक्टर नहीं लेना है, कंप्यूटर्स नहीं लेना है, और जो चेयर्स नहीं लेनी है, फर्नीचर नहीं करवाना है, वो सारे खर्चे आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आपका जो दूसरे साल का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 20,46,000 रुपीज। और दूसरे साल में आपका, अगर हम 3000 गाड़ी ही अज्यूम करके चलते हैं कि हमने 3000 गाड़ी अचीव कर ली है और रेगुलर हमारे साथ काम कर रही हैं, और रेगुलर हम उससे 2,500 रुपीज मंथली
रेवेन्यू आ रहा है उसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से आपका जो पोटेंशियल होगा, अर्निंग पोटेंशियल होगा, वो आपका 45 लाख रुपीज होगा। अभी हम ये देख लें कि 2 साल में मिला के हमने टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया वो 48,59,000 है, और हमने जो टोटल हमारी जो कमाने की क्षमता है, पोटेंशियल है, वो टोटल है 2 साल में 58 लाख रुपीज। तो डिफरेंस क्या रहेगा? तो फर्स्ट ईयर में जो है आपको जो रिटर्न मिलेगा, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 28,13,000, उसका पहले साल में ही आपको 46.21% रिटर्न आपको मिल जाएगा। उसका हम अगर मंथली एवरेज निकालें तो आपको 3.85% के हिसाब से मंथली रिटर्न आपको मिलेगा। तो ये किसी भी बैंक से कम अगर मैं समझता हूं तो कम से कम 5 to 7 टाइम्स ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है, सेकेंड ईयर में आपको जो रिटर्न मिलने वाला है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 220 टाइम्स रिटर्न आपको मिलेगा। मंथली जो आपको रिटर्न मिलेगा 18.32% आपको रिटर्न मिलेगा। अब हम इसको टोटल 2 साल में एवरेज निकाल के देखें तो आपको जो टोटल आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 48,59,000, उसके अगेंस्ट में आपको जो रिटर्न मिला वो आपको 133.08 आपको परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न मिलेगा, एवरेज 2 साल का। 1 साल में आपको इतना रिटर्न मिलेगा। और ईयरली के मंथली की बात करें, सॉरी, मंथली आपको 11% 0.9% आपको मिलेगा। आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने 48 लाख रुपीस लगाए, वो आपके वापस आ गए। आपने 2 साल में कितना रुपया कमाया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल के अंदर। तो 2 साल में आप 9,41,000 रुपीस इससे अर्न कर सकते हैं। जो आपका प्रॉफिट का जो परसेंटेज रहेगा वो आपका 19.37% रहेगा। नेक्स्ट, हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? हमारे एसओपीज रहेंगी जिसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बोलते हैं। सारी चीज हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। उसके बाद हर एक चीज की ट्रेनिंग देंगे, आपको भी बताएंगे, और आप जो एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे काम करेंगे उनकी ट्रेनिंग की जवाबदारी हमारी रहेगी। उनका मॉनिटरिंग भी आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। उसके बाद हम आपको हमारा जो एडमिन पैनल है, हमारा जो कंट्रोल पैनल है, उसमें आपका अकाउंट रहेगा जहां से आपका पूरा ट्रांजेक्शन है वो सारे मॉनिटर कर पाएंगे। इसको हम हमारी भाषा में सीआरएम बोलते हैं। आपको सीआरएम की फैसिलिटीज दी जाएंगी जहां से आप अपना पूरा बिजनेस जो है, हमारे साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट रहेगा, प्रमोशंस भी हम करेंगे, कैंपेन्स करेंगे, हम और आप मिलके करने वाले हैं। पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेज जिसको बोलते हैं, मटेरियल, कोई भी आप प्रोडक्ट अज्यूम कर लीजिए, पेन्स हैं, कैलेंडर्स हैं, जो भी हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये सारी सिटीज हैं जिसमें हमारा जो टारगेट है 30 जून 2021 तक हम इन सारी सिटीज में सर्विसेज हमारा जो ऐप है लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमारे पास दिल्ली, ये सारे अमाउंट और आ गया है सूरत और बड़ौदा से। इसके अलावा बाकी सारी सिटीज में हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अपनी सिटीज देख के हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी डिटेल्स देंगे। आपके और हमारे बीच में एक प्रॉपर फॉर्मलाइज एग्रीमेंट रहेगा जिसमें सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से लिखी हुई है। जो मैंने आपको चीजें यहाँ पे दिखाई है वही चीजें सारी एग्रीमेंट में लिखी हुई हैं। इसके बाद बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम इस सेशन के बाद वैसे भी लेने वाले हैं। तो आप अपनी सिटी चूज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आगे आपको बताया कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको एक्सप्लेन कि मार्केट में हमने जो मॉडल बनाया है वो गाड़ी वाले को ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि अगर हम टाइमली सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट कितना बड़ा है, टैक्सीज की क्यों जरूरत है।
तो ये 2019 का फिगर है। आज ये फिगर चेंज होके कम से कम ये $10 बिलियन, $10 बिलियन अगर हम आज की तारीख में बात करें तो लगभग नहीं करके 75,000 करोड़ रुपीस का टोटल ये बिजनेस है, टैक्सी का मार्केट, जिसमें ऑर्गेनाइज या जो आप कंपनीज का नाम जानते हैं उनका, उसको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं, जो ऐप के थ्रू बिजनेस करते हैं। दूसरे अनऑर्गेनाइज हैं जो ट्रैवल एजेंट्स, उनको मिला के ये टोटल बिजनेस है, लेकिन ये आज की तारीख में $15 बिलियन का मार्केट है। यानी लगभग अंदाजन मैं कहूं तो 1,10,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टोटल मार्केट है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जो दो बड़ी कंपनीज आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, मैं नाम नहीं ले सकता, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू, सो आई एम नॉट हियर टू डिफेम एनीवन, बट मैं आपके साथ सिर्फ जो भी हमारे जो इंडस्ट्री में जो चल रहा है उसकी साझा कर रहा हूँ। जो दो बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो टोटल अभी मार्केट कैप्चर है वो है लगभग $5 बिलियन मार्केट का। तो अभी भी $10 बिलियन मार्केट जो है वो अनटैप है। तो मार्केट बहुत बड़ा है, और मैंने पहले भी आपको बताया बहुत सारे फैक्टर्स हैं। गाड़ियों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो आज यंगस्टर्स गाड़ी नहीं खरीदना चाहते हैं। इवन अगर आप भी खुद भी गाड़ी चलाते होंगे दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसी सिटीज में, तो आपको खुद को ही पता है कि ट्रैफिक का क्या है। तो मार्केट ये आगे और बढ़ने वाला है। और अभी कोरोना की वजह से हम इंटरसिटी मॉडल में हैं। कोरोना की वजह से अभी आपको भी पता है कि नेक्स्ट 2 या 3 साल तक लोग फॉरेन तो नहीं जाने वाले हैं घूमने के लिए। तो वो कहाँ घूमेंगे? तो वो इंडिया में घूमेंगे। तो इंडिया में कैसे घूमेंगे? या तो वो फ्लाइट से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या बस से जाएंगे, या फिर टैक्सी से जाएंगे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। मार्च एंड तक, अप्रैल शुरुआत तक ये मार्केट अच्छा खुलेगा। अभी तो वैक्सीन भी आ गई है, लोगों में और कॉन्फिडेंस आ गया है। लोग वैसे भी ऑलरेडी यूज टू हो गए हैं अभी, कि लोगों को पता है कि अभी हमें कोरोना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज भी लोग घूम रहे हैं, आज भी हमारे पास बुकिंग्स आती हैं यानी, तो लोग घूम रहे हैं अभी भी। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा लिस्ट है जिसमें रिपीट कस्टमर्स हैं। ये आपको शायद पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये हमारे रिपीट कस्टमर्स की लिस्ट है, जो रेगुलर अभी उनको सिर्फ टैक्सी के अलावा शायद दूसरा कोई ऑप्शन, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनको दूसरा कोई ऑप्शन अच्छा मीन्स मिलता नहीं है, यानी कंसीडरिंग आवर सर्विसेज। ये हमारा एडमिन पैनल है, जिसमें ये नंबर्स जो हैं वो गाड़ी टैक्सी ओनर्स के हैं, गाड़ी वालों के हैं। हम एक गाड़ी वाले को हमारे सिस्टम पे लाने के लिए, उनको अप्रूव करने के लिए हम 20 डॉक्यूमेंट्स लेते हैं टोटल, जिसमें एक पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। उसके अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, गाड़ी के आरसी बुक रहता है, गाड़ी का इंश्योरेंस कॉपी रहता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम टोटल 20 तरह के डॉक्यूमेंट्स हम उनसे लेते हैं, तब जाके उनको हम हमारे प्लेटफॉर्म पे अप्रूव करके उनके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट जो है, ये हमारा यूजर्स का एडमिन पैनल है। ये एडमिन पैनल बिल्कुल पूरी तरह से इम्प्रूव हो गया है। ये हमारा यूजर्स का डेटा है, छोटा डेटा है। ये हमारे इंक्वायरीज का डेटा है कि हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, उनका डेटा है। ये हमारे जो हम अभी तक मैन्युअल काम कर रहे थे उसके कुछ फीडबैक्स हैं। कस्टमर्स ने हमको हमारी सर्विस यूज करने के बाद हमको क्या फीडबैक दिया था, वो फीडबैक्स हैं। ये किसी ने, एक बुजुर्ग थे जो जिनको मुंबई से अहमदाबाद आना था, उनको हमारे ड्राइवर ने बहुत अच्छी सर्विस दी। वो खुश हो गए, तो उन्होंने हमको फेसबुक के हमें हमारे लिए बहुत कुछ अच्छे शब्द लिख दिए, हमें फीडबैक दिया उनका। ये कुछ हमने जो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, राइट, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में आप देख सकते हैं, मेरा पिक्चर है, सुनील वसियानी मेरा नाम है। और दूसरे ये सारे जो इवेंट्स हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये जब हम ड्राइवर्स की मीट करते हैं, हमारी ऑफिस में ड्राइवर्स को बुलाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए या उनको ट्रेनिंग देने के लिए, वे वहाँ की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं।
हम लगभग सारे सोशल मीडिया पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, आप वहां से हमको देख भी सकते हैं। थैंक यू। अब आई एम ओपन फॉर योर ऑल योर क्वेश्चंस, वन बाय वन यू कैन